हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे हम। तो इंट्रोडक्शन आपने तो चैप्टर दे रखा है, क्या दे रखा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम एरिया के फॉर्मूले और वॉल्यूम के फॉर्मूले के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सरफेस एरिया की बात करते हैं। हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया में क्या होता है कि तीन प्रकार के एरिया होते हैं। तो पहले होता है लैटरल सरफेस एरिया, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं LSA, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है LSA। दूसरा है, सेकंड अपने पास है CSA। CSA पूछे तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। और थर्ड है अपने पास की टोटल पूछे, TSA। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। और इसके बाद जानेंगे हम वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है? अब एरिया तो क्या होता है, उस चीज के जिसमें कोई भी वस्तु है या क्यूब आकार की है, कुबड़ आकार, जो उसका अंदर का जो एरिया है वो कितना है उसका। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम उसमें कितनी चीज आ सकती है, उसमें उसका जो आयतन के बाद वॉल्यूम होता है, आयतन के बात करेंगे उसकी। तो सबसे पहले हम अब क्यूब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानेंगे। तो क्यूब का जो आकार होता है वो कैसा होता है? जैसे अपने पास आता है ना, जब आप खेलते हो लूडो, डाइस बोलते हो, डाइस प्रकार का होता है, डाइस जैसे। तो इसमें कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। जैसे 1 से लेके 6 तक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कभी कभी 5, कभी 6, 4 भी, ये सारे आ सकते हैं डाइस में उस लूडो को में खेलते। तो क्यूब के बारे में, इसके एरिया की बात करते हैं पहले। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं हम LSA, और इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लैटरल सरफेस एरिया को LSA। तो LSA किसका? क्यूब का। क्या होता है इसमें? लैटरल सरफेस एरिया में बात करेंगे तो 4 साइड आती है। कितनी साइड आती है? 4 साइड आती है। और क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4 साइड गुना साइड। अब इसको लिखा भी जाता है कि 4 साइड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 4A स्क्वायर भी लिखा जाता है, या इसको 4L स्क्वायर के रूप में मिल सकता है आपको फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ क्यूब, कि इसमें कितनी साइड होगी? 5 साइड होगी, 5 फेसेस। तो फेस की बात करते हैं, इसमें कितना हो जाएगी? 5 फेस और गुना में 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसका तो फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? 5A स्क्वायर। ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब का। तो कितनी साइड होती है इसमें? टोटल साइड होती है 6 होती है। और क्या कर देंगे हम? इसका 6A साइड का स्क्वायर कर देते। ये थी अपनी एरिया की बात थी। अब हम इसके वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। अब है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होता है कि L, इसका जो वॉल्यूम का ज्ञात करेंगे हम क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? A क्यूब। ये कहने का मतलब ये है, ये जो L है, L गुना B गुना H, लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पे इक्वल होती है। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे L क्यूब भी मिल सकता है, या A क्यूब साइड गुना साइड का क्यूब कर देते हैं। तो फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का A क्यूब या L क्यूब। तो ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो इसमें। तो अब हम देखते हैं, आप क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। क्यूबॉइड का जो वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जो माचिस के आकार की होती है, या जैसे बोलता है कि अपन जो पानी होती है, पानी की जो टंकी होती है, होती है, उस प्रकार की क्या होती है? क्यूबॉइड प्रकार की होती है, क्यूबॉइड की चीजें। तो जब माचिस होता है, कैसा होता है? माचिस का आकार इस प्रकार से होती है। तो इसमें भी क्या होगी? लेंथ, ब्रीथ और हाइट।
तीनों चीज होती है। तो सबसे पहले हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है, इसमें जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, और इसका होगा 2 हाइट का दोगुना कर दिया और L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ। और इसके बाद करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसको क्यूबॉइड का, लेंथ ब्रीथ और हाइट। इसमें क्या कर देंगे हम सभी का 2LB प्लस BH इंटू प्लस H इंटू L, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर इसमें 5 कर्वर्ड सरफेस एरिया की बात करें, CSA की बात करें, 5 साइड हो, 5 फेसेस हो, तो हम क्या करेंगे, एरिया ओ 5 फेस से, या इसको हम CSA पे बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, जैसे लेटरल सरफेस होता है 2H L प्लस बी, इसमें क्या प्लस कर देंगे हम L इंटू बी, L इंटू बी, या इसको L भी लिख सकता हूं मैं। अब बचे यहाँ पर ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात करते हैं हम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो शेप्स होती है वो कैसी होती है, बेलन जैसी बोलते हैं, बेलनाकार। और इसकी जो हाइट होती है इसी बीच से होती है, ये इसके आर होगी आर, और ये जो आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले लेटरल और सरफेस एरिया होता है वो एक ही होता है। यहाँ पे CSA की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, CSA ऑफ सिलेंडर, तो इसमें क्या होगा 2 पाई RH, इसका जो फॉर्मूला होता है CSA का कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई RH होता है, ठीक। अब बात करें हम टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, तो पाई R स्क्वायर, एक ये सर्किल और एक ये सर्किल, दोनों सर्किल जुड़ जाएंगे इसमें, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है 2 पाई क्या हो गए थे वो, इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 पाई R 2 पाई R 2 पाई R, और क्या बच गया यहाँ पे H बच गया, याद लास्ट में से R, तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर इसका मुंह खुला हुआ हो, ओपन हो, तो ओपन सिलेंडर की बात करते हैं तो होगा ओपन एरिया की बात करें, ओपन अगर सिलेंडर खुला हुआ है, ओपन सिलेंडर एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर का, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जिसमें एक पाई नीचे वाली जैसे पैदा होता है, ये तो आएगा, ऊपर का खुला हुआ है, तो हम एक पाई R को, एक सर्किल को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात करते हैं सिलेंडर की, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर हाइट H, ये इसका था सिलेंडर के बारे में, तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं कोण के बारे में, CONE, कोण, कोण के बारे में करते हैं। इसकी जो शेप्स होती है, जैसे जोकर की जो टोपी होती है, या जैसे अपन तंबू गाड़ते हैं, तंबू लगाते हैं, जैसे ये टेंट लगा देते हैं, इस प्रकार से होती है कोण की, जैसे बर्थडे पर या जैसे इसको टोपी पहनते हैं ना बच्चे, ऐसे होती है। तो इसमें क्या होती है, जो
ये तो होगी ये हाइट क्या कहलाती है, एल कहलाती है, मान स्लैंट हाइट क्या कहलाएगी, ये स्लैंट हाइट। और ये क्या हो जाएगी, इसका डायमीटर हो जाएगा, बेस हो गया। और जो हाइट होगी कहां से होगी, इस कोण से सीधा लंब कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। दो क्या बन गए हमारे, जैसे ए बी सी, दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। अगर ये तो क्या हो गई, डायमीटर था, तो इसका ये बन जाएगा आर, ये है हमारे पास हाइट, और ये क्या है, स्लैंट हाइट। अगर आपको हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, अगर आपसे स्लैंट हाइट पूछता है तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इंक्लूड कर दिया मैंने आर स्क्वायर। इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी अपने पास तीन चीज है, यहाँ पे अगर कोई भी दो चीज दे रखी है आपको, तो एक चीज के बारे में हम निकाल सकते हैं, ट्रांसपोजिशन करके निकाल सकते हो आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एरिया की बात करते हैं। तो लेटरल सरफेस या एरिया और टोटल सरफेस, वो कर्वर्ड सरफेस है, एक ही होता है इसमें, तो इसको हम लिखेंगे CSA कर्वर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होगा, पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस में क्या हो जाएगा, जो पाई, इसका जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, CSA होता है पाई आर एल। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है अपना जो सर्किल है, सर्किल का जो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसको हम प्लस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सर्किल का क्या कर दिया हमने यहाँ पे एरिया जोड़ दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर क्या हो गया, कॉमन आ रहा है, पाई आर क्या बच गया अपने पास, एल बच गया, यहाँ पे आर बच गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ले सकते हो, इस फॉर्मूले से दोनों से कर सकते हो। अब बच गया अपना वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, कोन का। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कोन वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका वॉल्यूम का सूत्र। इसका आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं स्फीयर की, बात करते हैं गोले की, गोला, स्फीयर की बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं गोला। जो स्फीयर होता है ऐसा होता है, सर्किल जैसा होता है, ठीक है। तो इसका एरिया की बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसमें टोटल सरफेस सारा क्या होता है, एक ही होता है। इसमें लेटरल भी कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात करते हैं यहाँ पे, ओनली फॉर अपन सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसके वॉल्यूम की और बात कर लेते हैं हम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करें अभी क्या आएगा, क्यूब आएगा। ये था हमारा स्फीयर का। इसके आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम हेमिस्फीयर बताते हैं। हम बात करते हैं अब हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर होता है, इसका हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो हाफ बनने का, जैसे बाउल होती है ना, बाउल कटोरी होती है, इस प्रकार से शेप्स हो जाती है। जैसे गेंद को हम अगर दो भागों में बांट देते तो हेमिस्फीयर होती है उसको। तो हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। तो कर्व्ड सरफेस CSA की हम बात करते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या होगा इसका, CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस होगा वो क्या होता है, हेमिस्फीयर। इसमें क्या करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर में हम पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो 3 पाई आर स्क्वायर बनता है।
अब बच गया अपने पास वॉल्यूम की बात करते हो, तो वॉल्यूम भी वही होगा जो हमारे स्फीयर का जो फॉर्मूला था उसका क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो क्या था हमारा जो फॉर्मूला था स्फीयर का, क्या था 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।